बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे जो कि लिखा गया है फ्रांसिस बेकन की जानिब से ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। फ्रांसिस बेकन ने ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिखा हुआ है, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज। ज़िंदगी के हर तकरीबन जो है वो जज्बे के ऊपर अगर हम बात करें, ऑफ एम्बिशन के ऊपर वो बात करते हैं, जेलसी वगैरह की बात करते हैं, ऑफ इनवे की बात करते हैं। तो ज़िंदगी की हर रिश्ते के ऊपर भी और हर जज्बे के ऊपर भी उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो उसको कवर किया और उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। और उनके ऐसे जो हैं फ्रांसिस बेकन के, वो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज हैं। उनके अंदर हमें नसीहतें भी मिलती हैं, उनके अंदर हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में भी पता चलता है, तजर्बात भी मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो और हमेशा जब भी आप उनको कोई ऐसे पढ़ रहे होते हैं, चाहे आप फ्रेंडशिप पढ़ रहे हो, चाहे आप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो, आप मैरिज हो, आप सिमुलेशन डिसिमुलेशन हो, उसमें हमेशा आप कहीं ना कहीं उसके ऐसे से खुद को रिलेट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि वाकई ये आम शहरी की बात हो रही है, आम इंसान की बात हो रही है, हर इंसान जो है वो उससे रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनके ऐसे हैं उनमें एक और बात यह है कि वो यूनिवर्सल अप्रोच रखते हैं। यूनिवर्सल कोई भी वो वर्क होता है जो कि फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल पीपल हो के, मतलब उसमें कोई भी टाइम की कैद ना हो कि जी ये पुराने वक्तों के लिए तब लिखा गया था तो सिर्फ उन वक्तों के लिए, अब के लिए नहीं है, या फिर किसी खास रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए या किसी खास इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए। ऐसा नहीं होता वो वर्क। वो हमेशा तमाम एराज पे स्पेंड करता है। किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी भी इलाके से, किसी भी दुनिया के कोने से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा खुद को उसके साथ रिलेट कर सकता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ उस वर्क में प्रेजेंट किया गया होता है। तो यही बात फ्रांसिस बेकन की है कि उनके वर्क्स के अंदर हमें यूनिवर्सलिटी नज़र आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ नज़र आता है कि वो जो भी जज्बात की बात करते हैं, एहसासात की बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, ताल्लुकात के निभाने की बात करते हैं, तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तमाम दुनिया के लोगों पे, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो और फिर वो चाहे किसी भी इरा से ताल्लुक़ रखती हो, हमें स्पेंड करती हुई नज़र आती हैं। तो हम इसकी टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा उन्होंने लैटिन टच दिया इंग्लिश के साथ, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी भी इस्तेमाल की है इसके अंदर। कुछ लाइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे के लिहाज से, जो कि फिर आपने अब मतलब अगर आप इसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस लिख रहे हैं तो, या फिर इसके ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चन आ गया तो उसको फिर लिखने के लिए आप वो इंपॉर्टेंट कोटेशंस उसके अंदर एज अ कोटेशन यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने क्वेश्चन को मज़ीद जो है वो निखार सकते हैं। टेक्स्ट शुरू करते हैं हम इसकी। द जायज़ ऑफ पेरेंट्स आर सीक्रेट एंड सो देयर ग्राइव्स एंड फियर्स, दे कैनॉट अटर द वन नॉट दे विल अटर द अदर। अब ये कोई भी दुनिया का इंसान इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता कि द जायज़ ऑफ द पेरेंट्स आर सीक्रेट एंड सो देयर ग्राइव्स एंड फियर्स। कहते हैं कि जो वालदैन होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और जो वालदैन होते हैं उनके अपने बच्चों के लिए अगर वो खुश हो रहे हैं और अपने बच्चों की किसी कामयाबी पे वो खुश हो हैं, या अपने बच्चे की किसी भी खुशी को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लेकिन और या अगर किसी अपने बच्चे की किसी भी परेशानी में, किसी भी गम में मुब्तला है, तो वो दोनों चीज़ें सिर्फ अपने तक महदूद रखते हैं। यानी कि अपने बच्चे की कामयाबी और खुशियों, या फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की तनख्वाह अच्छी है या उसकी नौकरी लग गई है तो पेरेंट्स नहीं बताएंगे उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि नज़र ना लग जाए, उसकी खुशी को महदूद रखते हैं सिर्फ अपने तक। लेकिन अगर उनके बच्चे ने कोई गलती कर दिया, कोई उसे गलत काम हो गया, कोई बुरा काम हो गया, उसकी तरफ से उन्हें कोई परेशानी है, तो उसका चर्चा भी वो दुनिया के सामने नहीं करते बल्कि खुद तक महदूद रखते हैं। तो वो कहते हैं द जायज़ ऑफ द पेरेंट्स आर सीक्रेट, कि जो वालदैन की खुशियाँ होती हैं अपने बच्चों के हवाले से, वो उसको छुपा के रखते हैं। सो आर देयर ग्राइव्स एंड फियर्स। और फिर वो कहते हैं उनके जो शकूक व शुबहात होते हैं वो भी उनकी सिर्फ ज़ात तक महदूद रहते हैं। दे कैनॉट अटर द वन, वो ना तो पहली बात कहते हैं, यानी ना तो उनके अपनी खुशी का इजहार करते हैं अपने बच्चों के हवाले से, नॉट दे विल अटर द अदर, और ना ही वो दूसरी जो है वो बात करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको आप जो है एज अ कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन स्वीटन नेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून्स मोर बिटर। अब ये बहुत 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 यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसके अलावा इसको कोटेशन के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि चिल्ड्रन स्वीटन नेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून्स मोर बिटर। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही एक इंसान के लिए खुशकुन जज्बा होता है। जब उसकी औलाद होती है और वो अपनी औलाद के लिए सर्व करता है और हमेशा उसको प्यार करता है, कि ये बहुत खुशकुन जज्बा है कि अपनी औलाद को देखते हुए इंसान खुश होता है। बट दे मेक मिसफॉर्चून्स मोर बिटर। कहते हैं लेकिन जब वो गलतियाँ करते हैं, जब वालिदैन को तकलीफ़ देते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, या फिर जिस शख्स के साथ हम जितना करीब होते हैं अगर वो हमें दुख पहुँचाते हैं तो हमें ज़्यादा फील होता है। तो उसी तरह अगर बच्चे कुछ अपने पेरेंट्स के साथ गलत करते हैं, अपना रवैया उनके साथ नारवा रखते हैं, तो फिर जितनी तकलीफ़ वालिदैन को होती है
वो किसी भी दूसरे इंसान की गलतियों, कोताहियों या बदतमीजियों से उनको नहीं होती। तो वो कहते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं, वो जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स के लिए बहुत खुशकुन जज्बा होता है, लेकिन अगर वो कोई गलती करते हैं तो वो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह अमर होता है। दे इंक्रीज द केयर्स ऑफ लाइफ, कहते हैं वो ज़िंदगी की परेशानियों में इजाफा करते हैं, बट दे मिटिगेट द रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ, लेकिन कहते हैं वो हमें मौत को भी बुला भेजते हैं। वही बात होती है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश देखते हैं, उन्हें फलता हुआ देखते हैं, तो वो मौत की ख्वाहिश नहीं करते, वो ये ख्वाहिश करते हैं कि वो मज़ीद जिएँ और अपने बच्चों की खुशियाँ, उनकी फिर उनके बच्चों की भी खुशियाँ मज़ीद देखते चले जाएँ, तो उनको मौत की याद नहीं रहती। लेकिन बच्चों की परेशानियाँ, उनकी फ़िक्रें भी साथ साथ ही चलती हैं। द परपेचुइटी बाय जनरेशन इज़ कम टू बीस्ट्स, बट मेमोरी, मेरिट एंड नोबल वर्क्स आर प्रॉपर टू मैन। अब वो कहते हैं कि क्या होता है, कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो भी अफसाइश नस्ल का काम करते हैं और उनके भी बच्चे होते हैं, लेकिन इंसानों में ये इस लिहाज से डिफरेंट है कि इंसानों के बच्चे जो होते हैं, फिर वो उनकी जहानत, उनकी मेमोरी, उनके जो अचीवमेंट्स होती हैं उस हवाले से जो है वो उसके साथ अटैच होती हैं। तो इंसान को अपने हर बच्चे की नेचर का ख्याल रखना पड़ता है, अपने हर बच्चे की सलाहतों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर उनके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा वक्त, अपना बहुत ज़्यादा सरमाया, अपना बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को सर्व करना पड़ता है। एंड श्योरली अ मैन शैल सी द नोबलेस्ट वर्क्स एंड फाउंडेशंस हैव प्रोसीडेड फ्रॉम चाइल्डलेस मैन। कहते हैं इसलिए हमने ये भी देखा है कि जो बहुत ज़्यादा बड़े वर्क्स लिखे गए हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की गई हैं वो लोगों से की गई हैं जिनके बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, उन्हें फ़िक्रें नहीं थी, ना उनकी खुशियों में वो वक्त ज़ाया करते थे, ना उनकी फ़िक्रों में वो वक्त ज़ाया करते थे, ना ही उन पर वो अपना सरमाया लगाते थे, ना ही वक्त लगाते थे, ना ही दिमाग लगाते थे। तो क्या होता है कि वो अच्छा एक मास्टर पीस जो है वो तैयार करने के काबिल होते थे, विच हैव साउट टू एक्सप्रेस द इमेजेस ऑफ देयर माइंड वेयर दोज ऑफ देयर बॉडीज हैव फेल्ड। सो the care of posterity is most in them that they have no posterity। यहाँ पे posterity जो पहले आया उसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, और जो आखिर पे आया जुमले की उसका मतलब है चिल्ड्रन। कहते हैं चूँकि उनके कोई बच्चे नहीं होते इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन, जो तमाम आने वाली नस्लें हैं, उनके बारे में सोचते हैं। They that are the first raisers of their houses are most indulgent towards their children, beholding them as the continuance not only of their kind but of their work, and so both children and creatures। कहते हैं कि लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि जो बच्चे होते हैं वालिदैन को उनकी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और हर जो फील्ड ऑफ लाइफ है उसमें वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी जो औलाद है उसको भी देखना होता है, और फिर जो औलाद जो काम कर रही है, जो क्रिएशंस कर रही है, जो है वो फील्ड ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व है, उसको भी उन्होंने देखना होता है। द डिफरेंस इन अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड देयर, अब यहाँ से कुछ पेरेंट्स को वैल्यूएबल नसीहतें दी जा रही हैं फ्रांसिस बेकन की जानिब से। द डिफरेंस इन अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड देयर सेवरल चिल्ड्रन इज़ मैनी टाइम्स अनइक्वल। कहता है लेकिन अब ये ट्रुथ भी है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे एक से ज़्यादा होते हैं, 2 3 4 5 6 जितने भी बच्चे होते हैं किसी पेरेंट के, तो वो कहते हैं कि हमेशा वो जो प्यार और जो मोहब्बत है उसके हवाले से वो अनइक्वल रहते हैं, कि किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है, किसी बच्चे को थोड़ा प्यार मिल रहा होता है। बेशक पेरेंट्स कहते हैं कि हम सबसे एक जितना प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो अपने प्यार के फिर इजहार में डिफरेंस कर देते हैं कि बाद बच्चों के साथ वो ज़्यादा प्यार का इजहार करते हैं, बाज़ के साथ कम का। एंड समटाइम्स अनवर्दी, कहते हैं स्पेशली इन मदर, एज सोलमन सेड, अ वाइज मैन रिजॉयस द फादर बट एन अनरिगोरियस सन शेम्स द मदर। वो कहता है कि अब एक और चीज़ है कि अगर एक बच्चा वो बहुत ही ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, तो कहा जाता है ये बाप पे गया, लेकिन अगर वो शैतान है तो कहा जाता है माँ पे गया। अब ये भी हमें हर जगह अपने इर्द गिर्द अपने घर में नज़र आएगा कि अगर तो कोई बच्चा अच्छा होता है और अगर कोई बच्चा बहुत ओबे करने वाला है अपने पेरेंट्स को और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अपनी स्टडीज़ में, तो हमेशा वो लोग यही कहेंगे या दरियाल वाले यही कहेंगे तो ये तो हमारे पे गया, ये तो है ये हम मतलब हमारा बच्चा है, ये तो हम तो शुरू से दादा परदादा से हम चले आ रहे हैं अच्छे, और हमारी तो रवायात ही हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बदतमीज़ हो जाता है या फिर वो सही अपनी स्टडीज़ को नहीं परसू कर सकता या कोई भी मसला है, तो फिर उसको कहा जाता है कि हम में तो पहले आज तक ऐसा कोई नहीं आया था, बस ये एक है नमूना, ये माँ पे गया ननियाल पे चला गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अपने सोसाइटी में। अ मैन शैल सी वेयर देयर इज़ अ हाउस फुल ऑफ चिल्ड्रन, कहते हैं कि हम देख सकते हैं कि एक ऐसा घर जहाँ पे बच्चे ही बच्चे हैं, 1 or 2 ऑफ द एल्डर्स रिस्पेक्टेड, कहता है कि या तो एक बड़े की इज्जत होती है या फिर दूसरे बड़े की इज्जत होती है, यानी कि बड़े बच्चों की एक अपनी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, इज्जत हो रही है। द यंगेस्ट मेन वांटन्स कहते हैं, और जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो अमूमन बिगड़ा हुआ होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसकी इज्जत की जाती है। बट द मिडस्ट
सम दैट आर एज इट वर फॉरगेटन। कहते हैं और जो दरमियान वाले होते हैं उनको सब भूल भाल गए होते हैं। यानी कि बड़े बच्चों को हमेशा इज्जत का ख्याल रखा जाता है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है इसकी इज्जत करो, छोटा बड़ी बहन है उसकी इज्जत करो, या छोटा बच्चा है उसका लाड करो क्योंकि वो छोटा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। इस तरह छोटे और बड़े को किसी न किसी तरह तवज्जो तो मिल रही है, लेकिन जो दरमियान में बच्चे हैं वो जो है वो शिकार हो गए हैं कि उनको पेरेंट्स भूल जाते हैं। हु मैनी टाइम्स नेवरदलेस प्रूव द बेस्ट। फिर कहते हैं होता क्या है कि सबसे बड़े बच्चे को इज्जत मिल रही होती है, सबसे छोटा स्पाइल हो रहा होता है, दरमियान वालों को तवज्जो नहीं मिल रही होती। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े और छोटे बच्चे तो ज़िंदगी में कख नहीं कर पाते, जिनको तवज्जो ज़्यादा मिल रही होती है, लेकिन जो दरमियान वाले बच्चे होते हैं वो हीरे निकल आते हैं और वो जो है वो ज़िंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा देते हैं। The illiberty of parents in allowance towards their children is an harmful error, makes them base acquaintance them with shifts, makes them sort with mean company and makes them surfeit more when they come to plenty। अब वो इस हवाले से बता रहे हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस हद तक लिबर्टी देनी चाहिए, किस हद तक उन्हें अपने बच्चों को जो है वो इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सके। तो इस हवाले से ज़्यादातर जो है वो बेकन ने बच्चों का ही साथ दिया। उसने कहा है कि बच्चों को आगे नेक्स्ट अगर हम लाइन पढ़ें तो वो कहता है कि एंड देयर फोर द प्रूफ इज़ बेस्ट व्हेन मैन कीप देयर अथॉरिटी टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन बट नॉट देयर पर्स। कहते हैं कि बच्चों के ऊपर आप चेक एंड बैलेंस वाला कानून रखें, लेकिन बच्चों के पर्स को खुद उन्हें यूज़ करने दें। आप बच्चों को पैसे दे दें और फिर वो उसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको करने दें, उसके ऊपर ज़्यादा चेक एंड बैलेंस ना रखेंगे, ये करो वो करो वो करो। थोड़ी बहुत जो है उसके ऊपर एक अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें। मैन हैव फुलिश मैनर इन क्रिएटिंग एंड ब्रीडिंग एन एमुलेशन बिटवीन ब्रदर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच मैनी टाइम्स सॉट टू डिस्कार्ड व्हेन दे आर मैन एंड डिस्टर्ब फैमिली। सब वो क्या होता है कि बचपन, वो कहते हैं कि बचपन में तो आप जो भाई हैं या जो बहनें हैं आपस में उनके दरमियान थोड़ी बहुत राइवलरी चलने दिया करें, कि बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर वो ना करने की कोशिश किया करेंगे ये तुम्हारा भाई है तुमने इसके साथ प्यार से रहना है ये वो, कि जब बचपन में तो वो पेरेंट्स के डर से इस तरह आपस में मोहब्बत में रहते हैं, लेकिन बड़े हो गए उनके अंदर वो जो बहन भाइयों वाली राइवलरी होती है वो जाग जाती है। इसलिए कहते हैं बचपन में उन्हें लड़ने दें, फिर प्यार करने दें, फिर वो सारी चीज़ें करने दें। इस तरह बड़े होके जो है उनके अंदर ज़्यादा मोहब्बत पैदा होने के चांसेस हैं। द इटालियंस मेक लिटिल डिफरेंस बिटवीन। अब वो कहते हैं कि इटली के लोगों का ये बाकी भी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि द इटालियंस make little difference between children and nephews are near kinsfolk, but so they be of lump, they care not though they pass not through their own body। कहते हैं कि क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों और अपने जो भी भांजे भांजियाँ भतीजे भतीजियाँ इर्द होते हैं उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं करते, कि जिस तरह अपने बच्चों को रख रहे होते हैं उस तरह उनको भी रख रहे होते हैं, जिस तरह अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं उस तरह उनको। कहते हैं अपने बच्चों और फिर दूसरों के बच्चों में या आपके बहन भाइयों के बच्चों में आपको कुछ तो डिफरेंस रखना चाहिए, लेवल ऑफ प्यार में। और हमारे यहाँ ये होता है कि मतलब एक अगर बड़ा है कोई तो ख़ानदान का, तो वो सबके बच्चों का ख्याल रखेगा, अपने भाई के बच्चों का भी, बहन के बच्चों का भी, सबका। तो वो लेवल ऑफ इक्वलिटी जब वो ले आते हैं तो अपने बच्चों को फिर समझ नहीं आती कि मेरे अब्बू मुझसे भी उतने प्यार करते हैं, मेरे पप्पो के बच्चों से भी उतने करते हैं, चाचों के बच्चों से भी उतने ही करते हैं। तो फिर कैसे पता चला कि वो मेरे अब्बू और उन सब के चाचू मामू या फिर कुछ और लगते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत रखना चाहिए और अपने बच्चों के साथ आपका एक रवैया जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ज़्यादा सूथिंग होना चाहिए। एंड टू से ट्रूथ इन नेचर इट इज़ मच लाइक अ matter in so much that we see nephew sometimes resemble than uncle or a kinsman more than his own parent or as the blood happens। कहते हैं इसलिए हमें लगता है कि कभी कभार कोई बच्चा अपने चाचा पे चला जाता है, कोई अपनी खाला पे चला जाता है। कहते हैं लेट पेरेंट्स चूज बेटी में द वोकेशंस कोर्स मीन देयर चिल्ड्रन शुड टेक फॉर देन दे आर मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड लेट देम नॉट टू मच अप्लाई देमसेल्व्स टू द डिस्पोजिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन एज थिंकिंग दे विल टेक बेस्ट टू दैट विच दे हैव मोस्ट माइंड टू। कहते हैं कि और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कोर्स भी सिलेक्ट करें, क्या उन्होंने पढ़ना है, वेकेशंस पे किधर जाना है, ये वो। लेकिन वही बात कि हर पेरेंट को पता होना चाहिए, हर पेरेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनके बच्चे का माइंड किस तरफ है। यानी कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको आप इंजीनियरिंग में डाल दें, अगर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है उसको डॉक्टर, कोई टीचर बनना चाह रहा है उसको फोर्स करें नहीं जी तुम पायलट बनो। कहते हैं कि आपको अपने हर बच्चे का माइंडसेट पता होना चाहिए कि वो क्या करता है, उसके मुताबिक आप उसके लिए कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि आपका कौन सा बच्चा जो है वेकेशंस पे हिली एरिया में जाना चाह रहा है, किसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना चाह रहा है, उस लिहाज से आप उनके लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चे को इंटरेस्ट को आपको मद्देनजर रखना चाहिए।
चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ द अफेक्शन और हैप्पीनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन इट इज़ गुड नॉट टू क्रॉस इट, बट जनरली द परसेप्ट इज़ गुड। कहता है कि लेकिन अगर आपके बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत है, यानी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और आपको लगता है कि वो अपने डिसीजंस में आपसे ज़्यादा वाइज है, तो फिर उसको वो डिसीजन ले लेने दे। लेकिन वो कहता है जनरली ऐसा होता है कि जो उसूल उसने पहले बताया है, यानी कि पेरेंट्स ही अच्छा है कि अपने बच्चे के लिए वो ले डिसीजंस ले, लेकिन अपने बच्चे की उसको माइंडसेट को मद्देनज़र रखते हुए। आगे जो है वो उन्होंने एक मकूला बताया है लैटिन के अंदर, जिसको वो कहते हैं इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो चूज़ व्हाट इज़ बेस्ट, कस्टम विल मेक इट एग्रीएबल एंड ईजी। कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए उसका इंतखाब करें जो कि बेहतरीन है, और फिर जो रवायात चल रही हैं, जो रिवाज चल रहा है, वो उसको बेहतरीन बना दी। यानी कि अगर चल रहा है एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड चला हमारे यहाँ जी मैस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे, फिर एक कभी वकालत की तरफ ज़्यादा जाने लगे, तो कहते हैं कि जिस तरह हवा जा रही है उस तरफ आप उसे जाने दें, और फिर जो है वो अपने रास्ता खुद बना देगा। यंगर ब्रदर्स आर कॉमनली फॉर्चुनेट। कहता है कि क्या होता है कि जो छोटे भाई होते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, बट सेल्डम और नेवर वेयर द एल्डर आर डिसइनहेरिटेड। अब इंग्लिश लॉ के मुताबिक जो वालिद की तमाम तर वो होती है ना, विरासत होती है, वो बड़े बेटे को मिलती है, यानी बड़े भाई को मिलती है। इसकी वजह से उसको वो कुछ अपनी लाइफ में ज़्यादा करता नहीं है। मतलब ज़्यादा ये देखा गया कि वो लेजी सा पर्सन होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बाप की तरफ से उसको सब कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा मौके यही होते हैं, ज़्यादातर यही होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं कि वो ग्रो करते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ा होते हैं, और फिर जो है वो ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हैं। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा चांसेस लाइफ में यही होते हैं। इंग्लिश सोसाइटी की वो बात कर रहा है कि उसमें जो बड़े बच्चे होते हैं वो लेज़ी टाइप होते हैं, क्योंकि उनको बाप की तरफ से इनहेरिटेड जो है वो जायदाद वगैरह मिल रही होती है, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो इस लिहाज से नहीं होते। लेकिन कहते हैं बाज़ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को दे देते हैं, छोटे बेटे को दे देते हैं सारी जायदाद। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर छोटा बच्चा जो है वो लेज़ी हो जाता है और वो अनफॉर्चुनेट हो जाता है, और बड़े बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन जनरल असूल की वो हमेशा बात करता है, साथ एक्सेप्शनल को भी थोड़ा सा हिंट दे सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये उसकी खूबसूरती है। बाज़ औक़ात अपना एक आइडिया प्रेजेंट करता है और फिर दूसरी दफ़ा उसी आइडिया को रिजेक्ट भी कर देता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी तो है, अगर ऐसा है तो फिर वैसा भी तो है। तो इन चीज़ों को साथ लेके चलते हुए, दोनों नज़रियात को प्रेजेंट करते हुए अपने एसेस को बयान करता है फ्रांसिस बेकन। तो आई होप कि हमने इसकी टेक्स्ट पढ़ी है तो आपको समझ आ गई होगी, और इंपॉर्टेंट लाइन्स भी मैंने आपको साथ साथ मेंशन कर दी थी कि शुरू वाली लाइन्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो एक डेट के बात करता है अपने बच्चों के हवाले से कि किस तरह पेरेंट्स हैं उनका ख्याल करते हैं। इसके अलावा जो हज़रत सुलेमान का इसके अंदर एक उसने मकूला ऐड किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप कोटेशंस के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके हम मज़ीद ऐसे इसको भी डिस्कस करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और ऐसे पे मैं इसकी वीडियो बनाऊँ जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वेस्ट को जल्द पूरा करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।